देखो हर जगह हर बार सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए, सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए हम मीन का यूज नहीं कर सकते। और भी तरीके हैं सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम मीन का यूज क्यों नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि एक दुकानदार है और वो सेल करता है इतने इतने साइज के शर्ट्स को या कपड़े को, ठीक है। 90 सेंटीमीटर साइज का कपड़ा, शर्ट, 95 सेंटीमीटर साइज का शर्ट, 100 सेंटीमीटर साइज का शर्ट, 105 सेंटीमीटर साइज का शर्ट, 110 सेंटीमीटर साइज का शर्ट, ये वो बेच रहा है। एक टेबल बनाया कि किस साइज की शर्ट उसकी ज़्यादा बिकी, मतलब उसके एरिया में किस टाइप के शर्ट की ज़्यादा डिमांड है। अब यदि वो इस चीज़ के लिए एवरेज निकालता है, एवरेज का मतलब तो एक ही है ना कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यदि वो एवरेज निकालता है, यदि वो एवरेज निकालता तो एवरेज कितना आता? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एवरेज आता। तो लेकिन 21 सेंटीमीटर देखो इसमें है, ये नहीं है। 21 सेंटीमीटर साइज का शर्ट है, ये नहीं है। अब जब 21 सेंटीमीटर साइज का शर्ट है ही नहीं, बेचा ही नहीं उसको, और उसने बेचा ही नहीं, तो उसको 21 सेंटीमीटर साइज के शर्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो ज़्यादा बिक रहा है या कम बिक रहा है। तो वो यदि 21 सेंटीमीटर साइज का शर्ट मंगा भी लगा तो उसको बहुत घाटा होगा, क्योंकि उसकी डिमांड नहीं भी ना के बराबर भी हो सकती है। तो एक्चुअल में उसके एरिया में सबसे ज़्यादा डिमांड कितने सेंटीमीटर की है? 105 सेंटीमीटर की। तो ऐसे केसेस में, इस टाइप के केसेस में हमारा मीन फेल हो जाता है। तो इस टाइप के केसेस में हम किस तरीके से निकालते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को? उसे मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड। तो मोड का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द ऑब्जर्वेशन दैट अकर्स मोस्ट ऑफन। वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा बार हुआ है उसी को मोड कहते हैं। जैसे ऊपर वाले में सबसे ज्यादा बार कौन सा बिका था? हाँ, 105 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा बिका था। देखो 105 सेंटीमीटर, तो वो क्या हो गया? सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ था। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा टेबल में, वही हमारा क्या हो जाएगा? मोड। ठीक है। जैसे ये डेटा दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? देखो, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। सबसे पहले ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, आसानी हो जाती है समझने के लिए। तो देखो 1 कितनी बार आया? 3 बार। 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 3 एक ही बार आया है। 4 2 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो मोड क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा मोड। मान लो कि 100 200 400 500 डाटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो मान लो इतना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। 1 कितनी बार रिपीट हुआ है? 9 बार। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 14 टाइम्स। 3 7 टाइम्स। तो ऐसे करके ना कौन कितना बार रिपीट हुआ है हम टेबल बना लेते हैं, और इसमें बीच में टैली मार्क्स भी लिख देते हैं, टैली बार्स भी लिख देते हैं। खैर, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है? 2। तो 2 ही हमारा हो जाएगा मोड। एक ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि 2 नंबर बराबर बार रिपीट हो गए हैं। जैसे देखो यहां पर 5 भी 3 बार रिपीट हुआ है और 2 भी 3 बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा मोड होगा? तो दोनों मोड हो जाएंगे। बोथ आर मोड्स ऑफ डेटा। अब देखो कई जगह हमें इस तरीके से सेंट्रल वैल्यू निकालनी पड़ती है जहां मीन भी फेल हो जाता है और मोड भी फेल हो जाता है। उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट निकालना पड़ता है हम लोगों को। कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। 17 स्टूडेंट का एक हाइट मेजरमेंट हुआ, ठीक है। 17 स्टूडेंट्स का। अब गेम्स टीचर चाहता है कि इन बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाए
कितना ग्रुप में डिवाइड किया जाए, 2, सो दैट ईच ग्रुप हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से कि प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टूडेंट हो, इक्वल हो, न ज़्यादा न कम। और एक ग्रुप में एक पार्टिकुलर हाइट से सारे कम हो और दूसरे ग्रुप में एक पार्टिकुलर हाइट से सभी ज़्यादा हो। मतलब कि मान लो कि एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है। तो मान लो कि 2 ग्रुप बन रहा है, तो ये बीच बीच में आ रहा है। इसके लेफ्ट में सभी इससे छोटे हैं और इसके राइट में सभी इससे बड़े हैं। तो बीच में कौन है, ये है। तो ये बीच वाला कैसे निकलेगा, इसी को हम कहते हैं मीडियन। कोई भी डाटा दिया हुआ है उसके सबसे बीच वाली वैल्यू को क्या कहते हैं, मीडियन। ये मान लो हाइट दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, तो हमें पता करना है कि इनके ठीक बीच में, इनको यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाइट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए तो सबसे बीच में कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो इसमें मीन फेल हो जाता है, हमारा मीन फेल हो जाता है, क्योंकि मीन निकालोगे तो कितना आ गया, 113.5। 113.5 का कोई बच्चा नहीं है। तो जब बच्चा ही नहीं है तो हम उसको बीच में रख कैसे सकते हैं। तो ऐसे में मीन का कॉन्सेप्ट फेल हो गया। मोड, तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करेगा कोई जरूरी नहीं है कि वो बीच में वो वैल्यू आए, वो शुरू में भी हो सकता है, वो लास्ट में भी हो सकता है। क्लियर है। तो सबसे बीच वाली वैल्यू कैसे आएगी, तो मिडिल वैल्यू ऑफ दिस डाटा इज 115 बिकॉज दिस वैल्यू डिवाइड्स द स्टूडेंट इनटू 2 इक्वल ग्रुप, 8 स्टूडेंट ईच साइड। प्रत्येक ग्रुप में कितना हो जाएंगे, 8 स्टूडेंट। इसी को हम मीडियन कहते हैं। ठीक है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं, इसको लिख लेना। मोड वाला डेफिनेशन लिख ली थी, अच्छा अंडरलाइन करके लिख लेना उसको कॉपी में। देखो मीडियन हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है। और फिर देखते हैं कि सबसे बीच में कौन है, सबसे मिडिल में कौन है। जो सबसे बीच में डेटा होगा वही हमारा क्या होगा, बोलो, वही मीडियन होगा। क्लियर है बात। सबसे पहले डेटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, इसी को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। और जो सबसे बीच में वैल्यू होती है वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमने 3 चीजें पढ़ी, मीन, मोड और मीडियन। ये तीनों की वैल्यू रेंज के अंदर आती है, मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही रहता है, चाहे जो भी रहे। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है।